Assalamualaikum viewers, I am Fiza Israel and you are watching the SL Learning। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टारफिश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो इसको आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टारफिश। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि स्टारफिश को स्टारफिश क्यों कहते हैं और इसकी लोकेशन क्या है। स्टारफिश समंदर की तह में पाई जाती है और इसको हम स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो स्टार लाइक होती है। इस फिश के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 आर्म्स होते हैं जो एक सेंट्रल डिस्क की मदद से कनेक्टेड होते हैं और इस फिश को स्टार लाइक अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्टार फिश कहते हैं। इस फिश की लेंथ ऑलमोस्ट 10 to 30 सेंटीमीटर होती है और इसके हर आर्म की लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर होती है और कुछ स्टारफिश की जो आर्म की लेंथ होती है वो 1 फीट से कम होती है। स्टारफिश के डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइक रेड, पर्पल, ग्रे एट्स्ट्रा। और अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो स्टारफिश में पाई जाती हैं। स्टारफिश की अपर सरफेस रफ और हार्ड होती है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स की मदद से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट्स प्लेट्स को हम कहते हैं ऑसिकल्स। इन फिशेस के पास ब्रेन नहीं होता और ये अपनी पूरी लाइफ विदाउट ब्रेन स्पेंड करते हैं। और एक और हैरान कुन बात ये कि इन फिशेस के पास कोई ब्लड नहीं होता और इनके पास ब्लड के बजाय इंस्टेड ऑफ ब्लड एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ये वाटर को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं फीडिंग प्रोसेस ऑफ स्टारफिश, यानी कि स्टारफिश क्या खाती है और कैसे खाती है। स्टारफिश स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड करती है और ये होती है फिल्टर्ड फीड जो होती है उसको ईट करती है। फूड को माउथ की मदद से इनटेक करती है और फिर इसको एब्डोमेन तक लेके जाती है। यहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ट्यूब फीड की मदद से होता है और सम फिशेस जो होती हैं वो फूड को निगल जाती हैं और इनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और स्टारफिश जो होती है वो सेंस सिस्टम की मदद से मूव करती है, मीन्स कि ये चीज़ों को डिटेक्ट करके फिर उसकी तरफ मूवमेंट शो करती है। नाउ अनदर स्ट्रेंज थिंग इज दैट स्टारफिश के पास 5 आइज होती हैं। 5 आइज स्टारफिश के 5 आर्म्स में और उनके कार्नर्स पर प्रेजेंट होती हैं। और साइंटिस्ट ने जो एक और स्ट्रेंज थिंग देखी स्टारफिश में वो थी रीजनरेशन प्रोसेस। मतलब ये कि जो स्टारफिश होती है वो अपने आप को दोबारा बना सकती है किसी एक पार्ट से। अगर स्टारफिश के आर्म्स पीसेस में टूट गए हैं तो सेंट्रल डिस्क कंटेनिंग जो रीजन होता है वो रीजनरेट कर सकता है। जो सेंट्रल डिस्क पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट तमाम केसेस में रीजनरेट हो सकता है और कुछ केसेस में ये भी पाया गया कि जो स्टारफिश होता है उसका अगर सिर्फ पूरे होल बॉडी पार्ट्स में से सिर्फ एक आर्म बच जाए वो भी अपने आप को रीजनरेट करके फुल इंडिविजुअल बना देता है। स्टारफिश और अर्थवॉर्म जो होता है इसमें बहुत अच्छी रीजनरेशन होती है एज कंपेयर टू लोबस्टर्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, स्पंजेस। इनके मुकाबले में जो स्टारफिश और अर्थवॉर्म होते हैं इनमें बहुत अच्छी रीजनरेशन होती है। ये अपने बॉडी के छोटे से पार्ट से एक होल इंडिविजुअल रीजनरेट कर सकते हैं।
So viewers, this is the information about the starfish. अगर आप इसी तरह की मज़ीद और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास शो हो सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। If you have any question, you can discuss me. So viewers, that's it. For the next video, stay with me. Allah Hafiz.